नमस्ते, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं सुजाता रॉय द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में। मेरी पहली वीडियो तकनीकी गड़बड़ी के कारण पूरी तरह से अपलोड नहीं हो पाई। मैं उसको संपूर्ण करना चाहती हूँ। आज हमारी चर्चा के विषय था श्री विभूति भूषण मुखोपाध्याय, जिनका जन्म हुआ था दरभंगा जिला में और पीताम्बरी स्कूल से उन्होंने प्रारंभिक पढ़ाई समाप्त किए थे। उसके बाद बीएन कॉलेज से स्नातक का डिग्री प्राप्त किए। उसके बाद वर्धमान विश्वविद्यालय से उन्होंने डीलिट उपाधि भी लाभ किए थे। कर्म जीवन शुरुआत हुआ था शिक्षकता से और उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशन पत्रिका के साथ भी बहुत दिन जुड़े हुए थे। विशिष्ट साहित्यकार के नाम में उनका नाम जाना जाता है, तो वैसे ही बहुत सारी मूल्यवान साहित्य भी उनके लेखनी के द्वारा हम सब लेखनी के द्वारा लिखा गया है। जैसे रानू सिरिस की गल्पमाला, सरगाधोपी गोरियसी, कुशी प्रांगण की चिट्ठी आदि। आज कुशी प्रांगण की चिट्ठी के संबंध में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारी बिहार विद्यालय पाठ्यक्रम में नवम श्रेणी का कक्षा नवम श्रेणी में पाठ 1 में है। इस कुशी प्रांगण की चिट्ठी में कुशी एक अपनी चरित्र के रूप में आए हैं। इसको हम लोग बिहार के दुख के नाम से ही जानते हैं, मगर लेखक ने अपनी लेखनी रचना शैली एक अद्भुत सुंदर तरीक़ों से नदी को यहाँ पे एक चरित्र के रूप में दिखाए, जिनसे उनका अश्रुमती धाराएं में हाथ देते हुए लेखक ने सुन पाए हैं कोशी का आर्तनाद। उन्होंने कोशी के भयाल रूप को नहीं देखे हैं, कोशी के अश्रुमती धारा में छुपा हुआ उस कहानी को उजागर किए हैं। लोक प्रचलित एक कहानी अनुसार लेखक बताए हैं कौशिकी और कमला नाम की 2 बहन थी, जिन्होंने सरलता चपलता के कारण एक दिन ऋषि के पूजा के पुष्प चयन करने के लिए उद्यान में गए और बहुत देर होने के बाद उन्होंने वापस आए तो ऋषि बहुत ही क्रोधित हो गए, दोनों को अभिशाप दिए जो वो 2 बहन चिर विच्छेद के सूत्र में रहेंगे और नदी रूप में उसे पूरे जीवन बिताना है। ये अभिशाप ही कोशी के ऊपर पड़ा और उसके बाद से ही कोशी नदी के रूप ग्रहण की। इस कहानी आगे चलते हुए हम मैथिल ब्राह्मण की भी परिचय हमें मिलती है, जिनके साथ लेखक की एक अद्भुत मित्रता की संपर्क बनी। एक समय ऐसा लगे लेखक ने बताए जैसे लगता है मिथिला का मैथिल मुझ में आ गया और बंगला का बंगाली मिथिला में चला गया। एक अपूर्व मिलबंधन इस कहानी में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे बरम-आग की चर्चा भी किया गया है। बरम-आग हुआ ऐसी आग जो खपड़ा की मकान में पश्चिमी हवा में जब पश्चिमी हवा के समय होती है तो खपड़ा के मकान या खपड़ा जहाँ पे रहता है वहाँ हवा के चलते आग अचानक लग जाता है, जिससे बहुत समय गांव भी जल के भस्म हो जाता है या गांव में छोटे छोटे पाठशाला विद्यालय ये जल के राख हो जाते हैं। इसे बरम आग कहा जाता है। तो इस कहानी में हमें बरम आग के बारे में भी पता चलता है और लेखक मोटर गाड़ी के नाम की चर्चा किए हैं। उस समय के अनुसार हमारे कहानी के अनुसार उस समय में लेखक मोटर गाड़ी का बात बताए, जिस समय बहुत कम ही गाड़ी गाँव में रहते हुए इस बड़ा सा आवाज़ करते हुए जो गाड़ी आता था उस गाड़ी को मोटर गाड़ी नाम से हम लोग
जानें। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न भी परीक्षा में पूछी जाती है, जैसे कोशी का प्राचीन नाम क्या है, कौशिकी और कमला कौन थे, दो बहन थे। यहाँ पे एक मैथिल ब्राह्मण का चरित्र का बात बताया गया, उनका नाम क्या है, विनय झा, वो कहाँ रहते थे, वो मुर्शिदाबाद में रहते थे। पेशा में उनका क्या पेशा था, उनका पेशा में था वो गृह शिक्षक थे। और ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न बरमाग के संबंध में भी पूछा जाता है, जो बरमाग कैसे लगता है, कौन सी हवा इसके लिए कारण है। ऐसे कोई बच्चे अगर द्वितीय भाषा के रूप में बांग्ला लेते हैं और ये मेरी वीडियो भी देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ इनबॉक्स कीजिए। अगर उन्हें प्रश्न की ज़रूरत होगी तो मैं अवश्य रूप से प्रयास करूँगी इसका पूरी तरह से अच्छे से उत्तर देने के लिए। फिर से नेटवर्क की गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए मैं आज इतना ही दूर मेरा वीडियो समाप्त करना चाहूँगी। और सबसे अच्छा लगा था हम इसका रम्य भ्रमणमूलक रचना की, जो कहानी के शुरुआत में लेखक ने अर्धनारीश्वर स्तव को पाठ करते हुए कहानी का शुरुआत की है। ये एक अनोखी चित्रण है नदी के साथ अर्धनारीश्वर रूप में, जैसे कथित है भागलपुर ज़िला के आसपास में, जहाँ पे भागलपुर पूर्णिया ज़िला के बीच में बहुत सारी जगह में ऐसा जगह है जहाँ पे दिखाई पड़ता है कोसी और गंगा दोनों एक साथ बह रही है, मगर दोनों का पानी अलग अलग है। इस रूप को लेखक ने भी देखे हैं और लेखक देखते हुए इस रूप को उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप में बताया है। इनमें उन्होंने एक स्तव स्तुति भी किए हैं, मंदरमाला परिशोभनाय कपालमाला परिशोभनाय दिव्यंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ऐसे ही शिव स्तुति से हमारी कहानी का शुरुआत है और कहानी के समापन में उच्च निम्न नदी प्रकृति मानव कहाँ एक सूत्र में ग्रथित हो जाती हैं। और आज इतना ही, फिर मिलते हैं, फिर कोई अच्छे उपन्यासकार या साहित्यकार की रचना को लेके आप सबके सामने चर्चा करने के लिए मैं आऊँगी। तब तक के लिए मुझे विदाई की अनुमति हो। नमस्कार।